गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, और हमारा टॉपिक है वीवर्स, आयरन स्मिल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। वीवर जो बुनने वाले, आयरन स्मिल्टर जो आयरन काम करें, जो फैक्ट्री ऑनर्स होते। द क्राफ्ट्स एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फोकस्ड ऑन टू इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड द आयरन एंड स्टील। जो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के दौरान थे, वो ज़्यादा फोकस करने लगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश के, उसके क्लोज कनेक्शन थे। ये कॉन्केस्ट ऑफ कॉलोनिज्म, जो इंडिया में कॉलोनिज्म रूल था, उसके ऊपर था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ होने लगी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगिन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर दियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे ही ब्रिटिश मार्केट बढ़ता गया, ये उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा जो इंडिया में उनकी मार्केट है, इंडिया में वो उनके पास बहुत मार्केट मिलेगी उनकी चीज़ों के लिए। एंड ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश बिगन फ्लोटिंग इंडिया। जो वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर किए गुड्स किए, वो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में लाने शुरू कर दिया है कि बेचने के लिए। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, जो इंडियन टेक्सटाइल था, अराउंड 1750 इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्स। अराउंड 1750 में जो इंडिया थे, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। इंडियन टेक्सटाइल्स वाज रिनोव्ड बोथ फॉर इट्स क्वालिटी, फाइन क्वालिटी एंड एग्जॉस्टिव क्राफ्ट्समैनशिप। जो इंडिया के जो ये थी, जो ये क्वालिटी थी इसकी कॉटन की, एक तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी थी, एक जो क्राफ्ट पर्सन मैनशिप भी थी, उनके पास अच्छे कारीगर वो सब भी सर थे। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेड बिगिन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। फॉर 16th सेंचुरी में यूरोपियन इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इंडियन टेक्सटाइल्स खरीदना और यूरोप में उसको बेचना। वर्ल्ड टेल्स अस स्टोरीज, वर्ल्ड हमें हिस्टोरीज बताए। इंडियन टेक्सटाइल वेर फेमस इन वेस्टर्न मार्केट अंडर डिफरेंट वेस्टर्न मार्केट। जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो बहुत फेमस थे वेस्टर्न मार्केट में, अंडर डिफरेंट नेम सच एज मुस्लिम एंड कैलिको डिराइव्ड फ्रॉम कलकत्ता। ये अलग अलग वर्ड्स है जो इनका जो मार्केट था, जो टेक्सटाइल्स थे, बाहर कंट्रीज में बहुत मशहूर थे इनके नाम से। प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिंट्स डिराइव्ड फ्रॉम चिंट एंड बंदनी डिराइव्ड फ्रॉम बंदा, और टाई एंड डाई सूट, जैसे आजकल बनाते हैं टाई एंड डाई सूट, वैसे वो प्रिंट जो कॉटन के थे वो बड़े मशहूर थे। एंड वेयर द पीस ऑर्डर इन बल्क, वो वाले पीस जो बहुत सारे आते थे, वो होल सेल मान लो, वो बल्क में वो एक साथ वो खरीदे जाते थे। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, जो इंडियन टेक्सटाइल यूरोप मार्केट में थी। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड ए लिंग्विस्टिक बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स इन इंग्लैंड। 1970 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन लगाई जो प्रिंटेड कॉटन है वहाँ पे इंग्लैंड में। इंडिया डिज़ाइन वर इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड, जो इंडिया के वो डिज़ाइन थे उनको इमिटेट कर दिया गया कि आप इंग्लैंड के प्रिंट बनाओ। ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीचड इंडियन क्लॉथ्स, अनब्लीचड इंडियन क्लॉथ्स में आप अलग तरीके के वो प्रिंट बनाओ। स्पिनिंग जेनी वाज इन्वाइटेड बाय जॉन की इन 1764। जो स्पिनिंग जना जिसपे वो बनाते थे, बुनते थे, वो 17 जो मशीन बन गई वो 1764। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्ग्रीवेट इन 1786 रिनोवलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। उन्होंने उसको अलग एक रिवॉल्वनाइजर, उसको अलग पहचान दी उन्होंने इसमें, जब ये कॉटन टेक्सटाइल्स का अलग 1786 में। कल हम आगे पढ़े। ओके, थैंक